निज निज भाषा बिलो की बराते, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद को चुको न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पृथुआगमन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंदय माये। हर सकुच कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। अरे विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊ संतोष विशेषी। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर क्यों प्यासे। भूप बिलोक जबहि मुनि, भूप बिलोक जबहि मुनि। आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सिंधु मही। चले था ले। कहने के मतलब है ये अनुपम प्रेम की घड़ी है, ये कहीं नहीं जा सकती, ना इसके वर्णन की जा सकती है। सब लोग अब जनवासी में आ गए हैं, बड़े सुख सुविधा पूर्वक रह रहे हैं। तो सब लोग जो जनवासी की जो इतनी जो सब कुछ जो व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, आज सब कुछ है, तो सब राजा जनक की बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन रामचंद्र जी सीता जी के महिमा को समझ गए, क्योंकि सीता जी ने रिद्धि सिद्धियों को भेज रखा है कि जाकर जनवासी में राजा दशरथ के बरातियों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, जाकर सब प्रकार से उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखो। और ये प्रभाव जो है भगवान रामचंद्र जी समझ गए। आज पढ़ के सुनाता हूं आपको। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, तो वहां देवताओं के सुख, देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। ऐसा ऐश्वर्य कुछ भी भेद कोई जान न सका। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं पाया, जान नहीं सका। सब जानकी की जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। लेकिन यह महिमा, ये सब स्वागत का भाव जो है भगवान श्री राम पहचान गए, समझ गए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान महान आनंद समाता न था। लेकिन एक मर्यादा है, क्योंकि अभी किसके अंदर में है वो लोग? अधीन में है, विश्वामित्र के अधीन है। कहीं जाना आना है तो उनसे पूछना है। तो पिताजी आए हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक से गुरु की आज्ञा ना हो तब तक वहां से कैसे चलेंगे वो लोग। तो संकोच बस वो कुछ कह नहीं रहे। वे गुरु विश्वामित्र जिसे कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। रामचंद्र लक्ष्मण जी के मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। लेकिन अब गुरु की जब तक से आज्ञा नहीं हो रही तब तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बैठे हैं। गुरु वही है। गुरु का मतलब ही है जो अंधकार से प्रकाश के लाए, प्रकाश की तरफ लाता है, उसी से गुरु, वही गुरु है। गुहा अंधकार और प्रकाश, माने वो अंधकार से जो प्रकाश है। तो विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण के मन की बातों को समझ गए। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। माने इतनी मर्यादा कि जिसकी कोई वर्णन नहीं है। पिताजी आए हुए हैं, लेकिन मुंह से कह नहीं कि हे प्रभु, हे गुरुजी से हमको पिताजी से मिलने के लिए जाना है। चुपचाप लोग बैठे हुए हैं शांत भाव से। तब विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र जी, गुरु जी
माने आनंद होकर प्रसन्न, उनकी मर्यादा को देखते हुए और उनको अनुपम प्रेम को देखते हुए कि गुरु के बगैर बताए हम पिता से मिलने कैसे जाए, कैसे जा सकते हैं, इन्होंने जब तक इनकी आज्ञा ना दे हम पूछ भी नहीं सकते। तो इस भाव को देखकर और पढ़कर विश्वामित्र जी आनंदित हो गए। आनंद होकर उठकर उन्होंने दोनों शिष्यों को, दोनों भाइयों को अपने छाती से लगा दिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में अश्रुधारा जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी ने मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला। माने राजा दशरथ सरोवर हैं और प्यासे कौन है? राम और लक्ष्मण। और उस प्यासे अब राजा दशरथ की तरफ, उस समुद्र राजा दशरथ रूपी तालाब की तरफ वो जा रहे हैं, उनका उन्होंने वर्णन उपमा दिया। तो विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को छाती से लगाकर और उन्होंने बोला कि हे तुम लोग जैसा मर्यादित शिष्य पाकर कौन गुरु धन्य नहीं होगा, कौन नहीं होगा, से चलो। अब उन्होंने दोनों भाइयों को उठाकर लेकर चल पड़े। किधर? प्यासे राम लक्ष्मण और दशरथ रूपी तालाब के तरफ, कि जहां के तुम लोग नेत्र भर जाकर अपने जल पियो अपने पिताजी से मिलकर। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत उठे हर्ष सुख सिंध महू चले था सीधे। अभी वो क्या है? राजा दशरथ तालाब है, उठे हैं। उन्होंने जब सुना कि विश्वामित्र जी दोनों हमारे पुत्रों को लेकर आ रहे हैं तो था मतलब अंदर जैसे पानी के अंदर में जाता है ना कि वो तो था लेता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गहरे पानी में पैर चला जाए आम जाकर डूब जाए। तो था लेते हुए माने अपना जगह को टोते हुए वो उठ खड़े होकर चल रहे हैं। मुनि दंडवत किन्ह महिषा बार बार पदरज धरि सीसा कौशिका राउलिए उरलाई कही आशीष पूछी कुशिलाई। पुनि दंडवत करत दोई भाई देख नृपति उर सुखन समाई सुतहि लाई दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जन भेंटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावते आशीष पाई। भरत साहनुज किन्ह प्रणामा लिए उठाई लाई और रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरति गाता। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मित मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपालु विनीत। भगवान रामचंद्र माने इस शोभा की, इस प्रेम की अनुपम वर्णन है, इसको वर्णन करना बड़ी मुश्किल है, मन भर जाता है कहने में। राजा दशरथ ने पुरोहितों सहित मुनि को आते देखा तो वे हर्षित को उठे और सुख के समुद्र में, सुख के समुद्र जो मैंने बोला अभी कौन सा? दशरथ रूपी तालाब। अभी कहां चले गए? और दशरथ रूपी समुद्र, अब तालाब से वो समुद्र हो गए हैं। दशरथ रूपी समुद्र था हासिल लेते हुए अपने पैर को टोक टोक कर रख कर हुए चले धीरे धीरे। पृथ्वीपति महाराज दशरथ क्या है? चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी राजा है। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर अपने दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को उठाकर गले से लगा लिया और उनको आशीर्वाद देते हुए उनकी कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करके
करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया। अभी तक जो वियोग के अग्नि में राजा दशरथ जल रहे थे, राम के बगैर दशरथ का प्राण नहीं, राम वनवास गए, दशरथ का प्राण छूट गया, लेकिन इस वियोग को उन्होंने सहन किया। उस वियोग को उन्होंने संयोग में बदल कर दूसरा दुख को मिटाया, अपने अग्निदाह को मिटाया, हृदय के अग्निदाह को मिटाया, राम को कलेजे से लगाकर। मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया। राजा दशरथ को ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी तक मरा हुआ था, अब मेरे को प्राण मिल गया है। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर भगवान राम और लक्ष्मण जाकर अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाए। कुलगुरु वशिष्ठ जी के चरणों में अपना सिर नवाए। वशिष्ठ जी ने उनको भी अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। जितने भी ब्राह्मण समाज आए थे उनके थे, सब जनवासे के अंदर सबकी उन्होंने प्रार्थना की और सबसे मिले। फिर भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठा के हृदय से लगा लिया। अपने दोनों भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को उठाकर अपने हृदय से लगा लिए। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिले। और इसके आनंद पुरुजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले यथा विधि सब ही परम कृपालु विनीत। भगवान रामचंद्र सबसे तदनंतर परम कृपालु और विनती रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों और जाति के लोगों, याचक मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले, सबसे व्यवहार से। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहाय सुत चारे, जनु धन धर्मादि कतनुधारी। अरे सुतन समेत दशरथ ही देखे, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन वर्ष सुर हनि निशाना, नाक नटी ना चही कर गाना। सतानंद विप्र सचिव गणमागत शोध विदुष बंदी जन। सहित बरात राहु सन्मानायुष मांग फिरे गवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदय दिखाई। ब्रह्मानंद लोग सब काहे, बड़ो दिवस निश विधि सन काहे। राम से शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराज, जहाँ तहाँ पुरजन कहें यश मिले न नर नारी समाज। क्या कह रहे हैं? भगवान सबसे मिल रहे हैं, जथा योग्य जो था सबसे मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीत अजब होती है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ये प्रीति की रीति है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। राजा दशरथ बीच में बैठे हुए हैं। चारों पुत्र भगवान के, राजा दशरथ जी के, पृथ्वीपति के आजू बाजू लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों कर्म जो हैं, कर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भगवान राजा दशरथ के साथ बैठे हुए हैं। पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को देखकर नगर की स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मांगल, सूत, विद्वान और भाटों ने बराती सहित राजा दशरथ जी की आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर वापस लौट गए। बरवाती में जो राजा जनक जी की तरफ से आए थे, जनवासी में उनको बैठाकर उनका नाश्ता पानी चाय पानी करा के वो लोग सतानंद जी, जनक जी सब लोग वापस चले गए। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इसमें जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है।
सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मानकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। बारात जो है जैसे जन्माष्टमी पहले आती थी तो कहते थे भाई 2 दिन जन्मा बारात ठहरेगी, 3 दिन बारात ठहरेगी, लेकिन बारात के लगन से पहले ही आ गई थी। तो लेकिन वहां के जो लोग हैं ये सोचते हैं काश 1-2 महीना और भगवान रह जाते, तब शादी होती, और फिर शादी के बाद 1-2 महीना रह जाते, ऐसे कर बढ़ जाए हो जाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है, और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। भगवान देखिए तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि रामचंद्र जी और सीता जी की शोभा का कोई उपमान नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। जब उसी तरह से राजा जनक जी और राजा दशरथ जी के पुण्य की भी सीमा का कोई वर्णन नहीं है। दोनों एक दूसरे के समता अधिक है। राजा जनक जी विदेह हैं, बैरागी हैं, और एक पृथ्वीपति हैं राजा दशरथ जी। तो इनका भी दोनों का माने किसी तरह से कोई मैंने ये उपमा नहीं दिया जा सकता है। दोनों एक से बढ़कर एक है। जक्न जनक सुकृत मूर्ति बह दे, दशरथ सुकृति राम धर दे। इन सम काहु न शिव अवराध, काहु न इन समान फल लादे। इन सम कहो न भयो जग माही, है नहीं कतहु हो नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनम जनक पुरवासी। ए जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृत हम सरिस विशेषी। पुण्य देख बर गोबीर बियाओ, ले बबली बिदिलोचन लाओ। अरे कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतीत हो ही दो भाई। 12 बार स्नेह बसा, जनक बुलाय शिव। लेन अहिन बंधु दो, कोटि काम कमनी। सब अपने अपने शादी कर रहे हैं कि शादी से तिथि से कुछ दिन पहले आ गए हैं, फिर तिथि के शादी होने के बाद कुछ दिन बाद रुक के जाते हैं। यही सब लोग मना रहे हैं। सब लोग सोचते हैं कि काश, क्या सोच रहे हैं सब लोग, इन्हें समाज जगत में कोई हुआ है, कोई हुआ नहीं है, ना होने का है। हम भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। कहते हैं कि हम लोग भी संपूर्ण पुण्य की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जो लोग हैं कहते हैं कि हम लोग भी बहुत पुण्य के पूर्णभागी हैं, बहुभागी हैं, बड़ी भागी हैं कि जो है जनकपुर में जन्म हुआ और भगवान राम और सीता माता की शादी को देखने को अवसर मिला है। तो हम लोग से पुण्य आत्मा कौन हो सकता है? हम लोग से बड़े भाग्यवान कौन हो सकता है? और जिन्होंने जनक जी की और श्री रामचंद्र की छवि देखी, हमारे सरीखे विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा? लोग अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भांति नेत्र को लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है, हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। मतलब है कि इन दोनों भाई को हम अपने नेत्र में बसा कर बैठा लेंगे और इनको जब अतिथि के रूप में इनको रखेंगे कि कहीं निकल न जाए, चले न जाए। क्या कहते हैं, जनक जी स्नेह वश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा करने आएंगे। क्या करेंगे सब कि जनक जी जब अपने लड़की को बुलाएंगे
तो इनको लेने के लिए राम लक्ष्मण आएंगे, तो उस समय भी हम भगवान को दर्शन करेंगे, देखेंगे, अपना नेत्रों का लाभ उठाएंगे। विविध बात होई पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर पामाई। तब तब राम लखन ही निहारी, होइए सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दोई जो ठोड़ा। शाम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। कहा एक मैं आज निहोरे, जनु बिरंचन जहाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकई नर नारी। लखन शत्रुसन करूपा, नखसिकते सब अंग अनुपा। मन भावहि सुख बरन न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उपमान को कह दास तुलसी, कहताहूँ कवि को विद कहे। बाल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु नहे कहे। पूरा नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुना वहीं। ब्याहूं चारु बाई, यही पूरा हम सुमंगल गावहीं। कहीं परस पर नारी बरी, नारी बिलोचन पुलकतना। सखी सब करब पुरार, पुण्य पयो निधि भूपदो। कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलकतना। सखी सब करब पुरार, पुण्य पयो निधि भूपदो। सबकी अलग अलग अपनी अपनी मनोज्ञाथा है, मनोकल्पना है, उसका वर्णन है, सब अपने अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। कहने कह रहे भाई राम लक्ष्मण की तरह उनके साथ और दो तो उनके भाई आए हुए हैं, क्या कहते हैं। तब उनके अनोखो पहले तो उन्होंने क्या वर्णन किया कि राम लक्ष्मण जी जब जनक सीता जी को बुलाएंगे, फिर बार बार राम लक्ष्मण आएंगे लेने के लिए, तो हम लोग उनको देखकर अपना सुख आनंद जिंदगी बिताएंगे, अपना नैनों का उसका नेत्र लाभ उठाएंगे। तब अनेकों प्रकार से पौनाई होगी, उनकी अनेक प्रकार से पौनाई होगी, सेवा होगी। ऐसे ससुराल किस प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरा गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री राम जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं, दोनों नख से सिख तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि उनकी उपमा कहीं कोई नहीं है, उनकी उपमा कहीं कोई है ही नहीं उनकी उपमा के बराबर। बाल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती कर रही है, सुनाती है कि चारों भाई के विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे।